नमस्कार दोस्तों, मैं नवनाथ आपके साथ फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो 11वां पार्ट है जिसको हम लोग कह सकते हैं। और ये वाला पार्ट जो है इसमें सबसे अच्छा इम्पोर्टेंस ये है कि जो भगवान जो संत वामन भू बोलते थे वही होता था, जो वाचा सिद्धि जिसको कहते थे। ये वाला हम लोगों ने 4 टाइप के देखे, पहले 4 चमत्कार भाव के देखे हम लोगों ने संत वामन भाव के, जो गहनीनाथगढ़ के वहाँ पे आता है। मेरे सब कुछ सभी पार्ट आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पूरे वीडियो डाल दूँगा, तो एक एक करके आपको समझ में आएगी संत वामन भोग कौन थे, कहाँ से थे, क्या था, उस पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और जो है शेयर करें, अगर हो सके आपसे कमेंट करें अगर आपको कुछ लगता है इसमें गलत है तो। ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। और आज जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, और जो कहानी है खाली कहानी नहीं है, सच्चाई है, एक हिस्ट्री है, इतिहास है इसको। और ये सभी ने जिन्होंने उनको देखा है वो बताते हैं अभी भी, जो बूढ़े छोटे थे उस समय वो लोग बताते हैं। और इसके बहुत सारे वीडियोस भी हैं। वीडियोस अगर नहीं मिलेंगे आपको तो उसके बुक्स भी है, पढ़ो। बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसके जो हम लोग कह सकते हैं संत वामन भोग की महिमा, संत वामन भोग की गाथा कह सकते हैं, संत वामन भोग की स्टोरी कह सकते हो, क्रांतिकारक भाव कह सकते हैं आप। जो संत वामन भोग थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। एक अगर हम लोग देखेंगे तो एशिया खंड के अंदर जो भारत मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं उसके अंदर जो महाराष्ट्र के अंदर बीड आता है। बीड के अंदर, सॉरी बीड नहीं है ये एक्चुअली, अभी ये बीड के अंदर नहीं आता है जो चमत्कार मैं बता रहा हूँ आपको। ये आता है पाथर्डी, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और असल में दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है हम लोगों को सेम ही है, तो प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। दोनों मतलब 50 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ पे। अभी जहाँ पे मैं हूँ अभी इस वक्त जो वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से 50 किलोमीटर, 50 60 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से हैं। तो दोनों एक जैसे ही है हम लोगों को, कोई फ़र्क गिरता नहीं है उससे। इम्पोर्टेंट है क्या था, क्या है और क्या इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो पाथर्डी तालुका है अहमदनगर के अंदर, जो पाथर्डी तालुके के अंदर एक गांव आता है छोटा जिसको जिरेवाड़ी कहते हैं। जिरेवाड़ी के एक इंसान थे केरो आंधळे करके। बहुत ही हालाकी परिस्थिति थी उनकी, बहुत ही बेकार बुरी हालत थी, गरीब थे बहुत। पैसा नहीं था, खाने के लिए लाले पड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे सोसाइटी में, घर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। और एक दिन अचानक से भाऊ उनके गांव में आने के बाद, या फिर हो सकता है वहाँ पे जाने के बाद, इतना तो कंफर्म मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है, खाली उनका आशीर्वाद लिया था ये कहना है। और गांव में आज भी सबको ये बात पता है। तो जिरेवाड़ी के जो केरो आंधळे थे, वो भाऊ के कोई भी पैर नहीं पड़ता था ज़्यादा करके, कोई डर लगता था कि अगर हम लोगों में जो बुराई है सामने आ गई, भाऊ के कुछ बोल देंगे प्रॉब्लम हो जाएगा, इसकी वजह से कोई नहीं उनके पैर नहीं पड़ता था। और उनको आशीर्वाद लेने के लिए भी डरते थे लोग, ऐसी चीज़ें होती थी। तो ऐसे ही एक बाबा है, मतलब जिसको हम लोग बाबा कहते हैं उनको, जैसे उनको भाऊ कहते हैं वैसे उसको उनको बाबा कहते हैं, जैसे भगवान बाबा हैं वैसे। तो खंडो बाबा भी है, उसकी भी कहानी मैं आपको जल्द से जल्द देके आ जाऊँगा जैसे ही ये टॉपिक मेरा सामने आ जाता है आपके। उसके बाद में महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उस पाथर्डी गाँव के जिरेवाड़ी गाँव में जो केरू आंधळे करके हैं वो रहते थे। हालांकि की परिस्थिति थी उनकी, गरीबी थी बहुत ज़्यादा, प्रॉब्लम थे बहुत ज़्यादा, सोसाइटी में प्रॉब्लम थे, ये यहाँ तक आ गए थे हम लोग। मैं अभी आगे बताऊँगा आपको। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि उन्होंने भगवान का मतलब संत वामन भोग का के पैर छू लिए, पैर को छू लिया और उनके पैर पड़ गए। जैसे ही पैर पड़ते हैं बहू के मुंह से निकल गया, हालांकि परिस्थिति है ना, आप गरीब हो ना, लेकिन टेंशन मत लो, अच्छा हो जाएगा आपका, भगवान आपका भला करेगा, सब कुछ आ जाएगा आपके पास। और हुआ ये कि उनके आशीर्वाद से पूरा घर भर गया उनका। कुछ दिनों में उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी हो गई। सब गांव में कहते हैं कि वामन भोग का चमत्कार हो गया, उनका आशीर्वाद ही था। थोड़े दिनों में उनको बहुत ही पैसा, बहुत ही अच्छा उनका कारोबार हो गया। उनका सब कुछ जो था समाज में रहने के लिए, समाज में जीने के लिए जो कुछ चाहिए था उनको वो सब मिल गया।
ये एक बहुत बड़ा अवतार था, बहुत बड़ा चमत्कार था उनके लिए, और ये इम्पोर्टेंट भी था सबके लिए। ऐसे ही एक मशहूर कहानी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जामखेड़ तालुका करके है, सॉरी जामखेड़ है अपने बीड़ के अंदर, बीड़ जामखेड़ कहते हैं उसको। तो वो एक एरिया है जामखेड़ का, जामखेड़ तालुका ही है असल में, बराबर से बोला मैं। जामखेड़ तालुका के अंदर एक कोलेमड़ा करके एक जगह है, जो बगीचा बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पिकता है उसको मड़ा बोलते हैं। तो वैसे ही ये एक मड़ा है जिसके अंदर बहुत सारा अच्छा बीज पेरने के बाद आता है, बीज बोने के बाद अच्छा आता है। ऐसे ही ये वाला जो हम लोग बोल रहे हैं ये कोलेमड़ा करके है। वहाँ के एक जो मशहूर राम भोग कोले करके है, वो आज भी उनको जानते हैं लोग, क्योंकि वो चमत्कार ही उनके साथ हुआ था। तो इसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनको आदत थी, गंदी आदत थी, जो बोलते हैं ना पीना, दारू पीना, मच्छी खाना, मटन खाना, या भी बहुत बुरी बुरी आदतें जो समाज के लिए हानिकारक है, सबके लिए हानिकारक है, ऐसी चीज़ें थी उनके पास में, ऐसे थे वो। तो उनके साथ में भी ये चमत्कार हो गया। जो संत वामन भाव के थे, वहाँ से दिंडी जा रही थी, दिंडी मतलब ग्रुप जा रहा था, जो जाता है हमेशा के लिए आषाढ़ी कार्तिकी एकादशी जब भी आती है, एकादशी जब भी आती है तभी सब लोग जाते हैं एक साथ में भगवान के दर्शन लेने के लिए, श्री कृष्ण के, जिसको हम लोग विट्ठल कहते हैं, विट्ठल के दर्शन लेने के लिए जाते हैं सब लोग। तो वैसे ही हुआ, एक दिन वो वहाँ उस वारी में गए, ऐसे ही गए, चलो अभी यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है, हालांकि परिस्थिति थी उनकी भी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे उसके उनके। तो वो गए वहाँ पे, जाने के बाद फिर वहाँ पे जाने के बाद हुआ ये कि हाँ, धीरे 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 उनको अच्छा लगने लगा भाव के साथ रहने के लिए। उनका जो व्यसन था वो छूट गया, उनकी जो आदतें हैं पूरी चेंज हो गई, पूरा बदलाव आ गया उनके अंदर, और असल में पूरा चेंजेस हो गया उसके उनके अंदर, और थोड़ा धीरे धीरे उनकी परिस्थिति बदलने लगी, सब कुछ चेंज हो गया। तो उन्होंने चाहा कि यार ऐसे संत के साथ रहने के बाद अगर मेरा सब कुछ भला हो सकता है, क्यों ना मैं फिर ये दुनिया ही, ये जो संसार है यही छोड़ दूँ। उनके बाद में फिर वो खुद संत बन गए। खुद उन्होंने गाँव-गाँव जाके संत वामन भोग की जो मंदिर है वो बनाना शुरू किया। वहाँ पे उनके उनके बारे में ये खुद एक कीर्तनकार बन गए, प्रवचनकार बन गए, और हर गांव में जाने के बाद, देहू में जाने के बाद जो है उन्होंने अलग अलग प्रकार की जो मंदिरें हैं वो बनवाई, वहाँ पे सब कुछ बना दिया। तो ये एक महिमा था उनके बाद में, और ये एक बहुत ही चमत्कार था। मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के भाग में इतना ही, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो वामन भोग का चमत्कार, संत वामन भोग का महिमा, जिसको हम लोग संत वामन भोग की गाथा कह सकते हैं। धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच।